नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने हिंदी व्याकरण में टॉपिक चल रहा था सर्वनाम, और सर्वनाम के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, जिसमें सर्वनाम की परिभाषा है, सर्वनाम के भेद हैं, किसमें कौन सा आता है, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। अब हम कर रहे थे कि अगर जैसे 11 जो सर्वनाम है, ठीक है, उसमें अगर उसके स्थान पर कोई अन्य शब्द आ जाए तो अपने किस प्रकार पहचान करेंगे कि ये मध्य पुरुष का है या अन्य पुरुष का है या संबंधवाचक का है, किस प्रकार करेंगे उसके बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? सर्वनाम। अपना टॉपिक क्या था? सर्वनाम। टॉपिक क्या चल रहा था? सर्वनाम टॉपिक चल रहा था। ठीक है, हम सर्वनाम की परिभाषा देख तो ये संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, ये चीज देख चुके थे। फिर 11 सर्वनाम होते हैं, उनके बारे में देख चुके थे। मैं है, तू है, वह है, आप है, जो सो है, ठीक, क्या कुछ, इनके बारे में ये 11 अपने देख चुके थे। उसके बाद में सर्वनाम के भेद देखे थे अपनों ने, कितने थे? 6 थे। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। पुरुष था पहला, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। पहला क्या था? पुरुष, ठीक है। दूसरा था निश्चय, तीसरा था अनिश्चय, ठीक है। चौथा क्या था? बताओ, संबंध। पांचवा क्या था? निज। और छठा क्या था? प्रश्नवाचक। यही थे 5 6। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे पर्याप्त। जैसे पुरुषवाचक के 3 थे, पुरुषवाचक में कितने थे? 3 थे, उत्तम, मध्य और अन्य। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे अपने, इनके बारे में भी चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में अगर बात करूं निश्चयवाचक, तो निश्चित वस्तु का बोध कराई, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके थे अपने। अनिश्चित, अनिश्चित वस्तु का बोध करवाए। संबंध, जैसे अपने हैं, जैसे भाई बहन का, जैसे जो अपने संबंध हैं उनके रूप में है। निष्ठा, समय के लिए आ गई। प्रश्न वाचक में कौन और क्या आ गए, कौन और क्या आ गई, इसके बारे में भी अपने चर्चा कर चुके थे। तो ये थे अपने, यहां तक चर्चा कर चुके थे। इन चीजों के बारे में अपने डिटेल से पीछे पढ़। मैंने कल करवाया था आपको इसके साथ ही मैं का, मैं को अपने कारक के रूप में और एक वचन और बहुवचन के रूप में। कि बहुवचन में क्या आएगा, एक वचन में क्या आएगा, कर्ता कारक में क्या आएगा, कि मैं के स्थान पर अगर अन्य शब्द आपको दे दिए जाएं तो वो किसका होगा, वो मध्यम पुरुष का है या अन्य पुरुष का है या पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसकी थोड़ी सी आपको क्या हो जाए, पहचान हो जाए। बात समझ आई? इन चीजों के बारे में अपने डिटेल से कर चुके थे पिछली वीडियो में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं आगे। इन चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, इन चीजों के बारे में अपने डिटेल से पढ़ चुके थे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इसमें कि जो अगला है, मैं देख लिया, अगला अपना कौन सा करेंगे? तू करेंगे। कौन सा सर्वनाम आ गया? तू सर्वनाम आ गया। अब देखो, तू के वो तू न देकर कुछ अन्य चीज दे दें, अपने कैसे पहचान करें? तू किसके अंतर्गत आता है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, मध्यम पुरुष के। किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता। अब वही डायग्राम बनाएंगे अपने, कारक, एक वचन और बहुवचन। और बहुवचन, ठीक है। जैसे कर्ता, कर्ता कारक के रूप में, जैसे तू, या तो वो तू दे सकता है,
और यह क्या दे सकता, तूने। अगर ये शब्द भी उसने दे दिया, तूने, ये शब्द भी क्या कर दिया उसने, दे दिया, मानो तूने शब्द भी दे दिया, तो भी वो क्या रहेगा, मध्यम पुरुष ही रहेगा। अगर यही बात वो बहुवचन के रूप में पूछे, तुम, तुमने, तुम लोगों ने, जैसे तुम, तुमने, तुम लोगों ने, ये दे दिया मानो, अगर ये दे दिया तो भी वो किसमें रहेगा, मध्यम पुरुष ही रहेगा, क्योंकि अपने लटके किसको जाते हैं, तू को। वो तूने दे सकता है, तुम दे सकता है, तुमने दे सकता है, तुम लोगों ने दे सकता है, तो वो वाक्य किसका रहेगा, मध्यम पुरुष का ही रहेगा। अब अगला कारक की बात करते हैं, कर्म की। इसमें कर्म में क्या आएगा, देखो, तुझे या तुझको, या तुझको आएगा, तुझ या तुझको शब्द आएगा, तो भी ये क्या रहेगा, मध्यम पुरुष ही रहेगा। तुम्हें क्या है, तुम्हें, तो भी ये क्या है, मध्यम पुरुष है। तुमको, किसको देखेंगे, तुम को देखेंगे, तो भी ये क्या है, मध्यम। तुम लोगों को, तुम लोगों को, तुम लोगों को आ गया, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने ये आ गया ना, ये क्या आ गया, को आ गया, तो ये किसका आ गया, कर्मवाचक में आ जाता है। कर्ण, जैसे तुझ से, तेरे द्वारा, तुझ से, तेरे द्वारा, तो भी ये किसका वाक्य रहेगा, मध्यम पुरुष का ही रहेगा, ठीक है। और कारक में से आ गया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, तुम से, तुम्हारे से, तुम लोगों से आ जाएगा, तुम से, तुम से आ गया, तुम से, तुम्हारे से, तुम्हारे से, तुम लोगों से, तो ये किसके आ गया, से, किसके रूप में आ गया, कर्ण के रूप में आ गया, कारक के रूप में। अगर अपन देखेंगे ये किसके रूप में आएगा, ये, और ये वाक्य किसका बनेगा, मध्यम पुरुष का ही बनेगा। इसके बाद में अगर बात कर लेते हैं संप्रदान की, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तुझ, तुझको, तेरे लिए, तुझ, तुझको, ठीक है, संप्रदान, तेरे लिए, तेरे लिए आ गया, आगे बात, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए, ये बन जाएगा। और ये वाक्य रहेगा किसका, मध्यम पुरुष का ही रहेगा। अगर ये भी शब्द के साथ, वाक्य के साथ जुड़े हैं, तो भी अगर वो सर्वनाम पूछे तो कौन सा होगा, मध्यम पुरुष ही होगा। इसी प्रकार संबंध का पूछे तो क्या आएगा, तेरा, तेरी, तेरा है, तेरी है, तेरे हैं, ये इसमें आएंगे, संबंध में आएंगे, और ये मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। तुम में, तुम लोगों में, पर, तुम में, तुम लोगों में, तुम में, तुम लोगों में, तुम लोगों में या पर, ये इसमें आ जाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये कर्ता के रूप में आएगा, ये तू की जगह आपको ये शब्द भी दे सकते हैं, तो भी वो वाक्य किसका रहेगा, मध्यम पुरुष का ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई।
कहने का मतलब तू के स्थान पर इन शब्दों को भी वे दे सकता है, तो भी वो किसका रहेगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम ही रहेगा। बात समझे में? अब बात कर लेते हैं आगे। तू के बाद में किसकी बात करेंगे? वह की। किसकी बात करेंगे? वह की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात करेंगे? वह की। वह किस में आएगा? अन्य पुरुष में आएगा। वह सर्वनाम किस में आएगा? अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में आएगा। किस में आएगा? अन्य पुरुष में आता है। किस में आएगा? अन्य पुरुष। जैसे कर्ता, यहां तो कार्य की आएगा, यहां आएगा एक वचन, और यहां क्या आएगा? बहुवचन। इसके रूप में देखते हैं। देखो यहां आ गया कर्ता, क्या आएगा? कर्ता। जैसे वह और उसे, अगर आपसे वह आ जाए और उस नहीं आ जाए तो वो किसका बोध करवाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम का बोध करवाएगा। वे, उन्होंने, उन लोगों ने। वे, उन्होंने, उन लोगों ने, उन लोगों ने। तो ये किसका बोध करवाएंगे? अन्य पुरुष का बोध करवाएंगे। किसका बोध? कर्म आ जाए, कारक में कौन आ जाए? कर्म आएगा, तो क्या देगा? उसे या उसको। उसे या उसको, ये आएंगे। उस या उसको आएंगे। अगर ये बात हो बहुवचन में, उन्हें, उनको, उन लोगों ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, उन लोगों को आएगा उसमें, ठीक है। उन्हें क्या आएगा? उन्हें क्या आएगा? उन्हें। और उनको, उन लोगों को, उन लोगों को। और ये रह किसका जाएगा? सर्वनाम में, अन्य पुरुष में रह जाएंगे। अगर ये शब्द आते हैं वाक्य में तो वो किस में जाएगा? अन्य पुरुष में। आगे बात कर लेते हैं करण की। इसके बारे में बात करेंगे, करण के बारे में। उससे, उसके द्वारा, उससे, उसके द्वारा किसमें जाएगा? ये भी किसमें जाएंगे? वह के अन्य पुरुष में जाएंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहा हूं। उन किसके बारे में? अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे अब ये हो गया। अब इसकी क्या करेंगे? बहुवचन बनाते हैं। उनसे, उनके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उनके द्वारा, ये किस में जाएंगे? अन्य पुरुष में जाएंगे। संप्रदान, संप्रदान की बात करूं, उसे, उसके लिए, उसके लिए, ये किस में जाएंगे? अन्य पुरुष में जाएंगे। उन्हें, उनको, उनके लिए, उन्हें, उनको, उनके लिए, उनके लिए आ जाएंगे। ये शब्द आएंगे उसके लिए। अपादान, क्या आएगा? अपादान। उनसे, उससे, अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही। उनसे, उन लोगों से,
उनसे, उन लोगों से, उनसे या उन लोगों से। अब बात कर लेते हैं संबंध की। किसके बारे में बात करेंगे? संबंध के बारे में। उस का के किया जाए, उसका, उसकी, उसके, ये किस में आएंगे? संबंध में। उन लोगों का के किया जाएगा, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों का के किया जाएगा। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं आगे। ये कौन सा बच गया? अपना एक बचा है, कौन सा बच गया? अधिकरण बच गया। क्या बचा है? अपना अधिकरण बचा है। तो मैं ऊपर वाले को एक को मिटा देता हूं। अपना क्या बच गया? अधिकरण। क्या बचा? एक बचा है। क्या बचा है? अधिकरण बचा है। क्या बचा? अधिकरण। अधिकरण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसमें, उस पर, उसमें, उस पर, ये किसके बारे में बात हो रही है? अन्य के बारे में बात हो रही है। उन या उन लोगों में या पर आ जाएगा। उन लोगों, उन या उन लोगों में और पर। ये किसके बारे में बात हुई? ये हुई अन्य पुरुष के बारे में, और वह के रूप में। ये शब्द किसके रूप में आएंगे? वह के रूप में आते हैं। किसके रूप में आएंगे? वह के रूप में आते हैं। बात समझ में आई? आप इस चीज का ध्यान रखना कि यह अन्य पुरुष का बोध करवा रहा है, मध्य पुरुष का बोध करा रहा है, या पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है, या निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध। इन शब्दों में ये चीज आपको मिलेगी। वाक्य देकर अगर आपसे पूछे भी ये कौन सा वाक्य है, तब ये चीजें वहां पर आपको काम आएंगी। तो इनका थोड़ा सा आप क्या रखना? ध्यान रख लेना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, अगले सर्वनाम की। जैसे अगला है आप। किसके रूप में? आप। यह आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। आप निज में भी आता है। पहले अपने किसके बारे में बात करेंगे? पुरुषवाचक, पुरुष के रूप। ठीक है। तो देखो वही चीज लिखोगे आप फिर। कारक, एक वचन, किसके रूप में? एक वचन के रूप में। और बहुवचन। और क्या लिखोगे? बहुवचन। ठीक है। किसके रूप में लिखोगे? बहुवचन। सबसे पहले आता है कर्ता, वही लिखोगे आप। आप और आपने, आप और आपने, ये एक वचन में आते हैं। आप लोग, आप लोगों ने, आप लोग, आप लोगों ने, ये किसका बोध कराएंगे? बहुवचन का बोध करवाते हैं। इसी प्रकार बात करूं मैं कर्म की। कारक के रूप में कौन सा आएगा? कर्म आएगा। कर्म के रूप में आपको, किसका बोध होगा? आपको। आप लोगों ने, आप लोगों को, आप लोगों को, ये हो जाएगा बहुवचन के रूप में। इसी प्रकार बात कर लेते हैं कर्ण की। किसकी बात करेंगे? कर्ण की बात करेंगे। आपसे, आपके द्वारा, आपसे, आपके द्वारा।
ठीक है, आपसे या आपके द्वारा, आप लोगों से या के द्वारा आ जाएगा इसमें, आप लोगों से, आप लोगों से या द्वारा, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसी प्रकार संप्रदान किसके रूप में, संप्रदान के रूप में आएगा, आपको, आपके लिए, ये आएंगे, आपको और आपके लिए, आप लोगों के लिए आ जाएगा, आप लोगों को और के लिए आ जाएगा कि आप लोगों, आप लोगों को आ जाएगा इसमें, इसमें को भी आएगा और के लिए भी आ जाएगा, के लिए। ये किसका बोध करवाएंगे, बहुवचन का बोध करवाते। इसी प्रकार बात करूं मैं अपादान, किसका बोध करवाएंगे, अपादान का बोध करवाते हैं। किसका बोध करवाएं, अपादान का, आप से, आप से, किसका बोध कराएंगे, आप से, आप लोगों से आ जाएगा, इसका बहुवचन क्या होगा, आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों से। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं संबंध की, किसकी बात करूं, संबंध की, आप काके की, आप आगे, आपका, का के की, ये जुड़ जाएंगे इसके साथ। आप लोगों के साथ जोड़ दो का की, आप लोगों, आप लोगों, काके की, काके की। तो देखो, आप है, आपने है, आप है, आप लोगों ने, अगर ये आपको शब्द मिल जाते हैं, जैसे मेरे एक वचन है, जैसे आप, आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा, आपको, आपके लिए, आपसे, आपका, काके की, ये आते हैं एक वचन में। आप या आप लोगों ने, आपके साथ क्या लिख लिया, लोगों ने, आपका लोगों को, लोगों से, लोगों को, काके लिए, आप लोगों से पृथक के रूप में, आप लोगों काके की, तो ये किसी में जुड़ जाएंगे, ये चीजें जुड़ेगी आपकी बहुवचन के साथ जुड़ जाएंगी। किसके साथ जुड़ेंगी, बहुवचन के साथ जुड़ जाएंगी। इन चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, ये आपको वाक्य में जब प्रयोग करोगे तब आपको पहचान आएंगे कि ये एक वचन में बात हो रही है या बहुवचन में बात हो रही है, या कारक के रूप में ये किस कारक के रूप में बात हो रही है, और ये किस रूप में बात होगी, आप पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में बात हो। तो आपको चार चीजें क्लियर हो रही है। देखो, कारक के रूप में तैयार होगा एक वचन, बहुवचन और आप पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये चारों चीजों एक जगह तैयार कराने का मेरा उद्देश्य है कि आप इसमें किसी प्रकार का क्या ना हो, कंफ्यूज न रहे। मेन उद्देश्य मेरा यही है इसमें। अब एक बचता इसमें अधिकरण, उसको और कर लेते हैं। क्या बचता है, अधिकरण। तो अधिकरण अपने एक को मिटाकर यहीं लिख लेते हैं। अपना क्या बच गया, एक अधिकरण बच जाता है। क्या बचा, अधिकरण। क्या बचा, आप में पर, में और पर आए तो वो किस में होगा, एक वचन में। और आप लोगों में, आप लोगों पर, आप लोगों में, आप लोगों में और आप लोगों पर,
ये इसमें आ जाएगा। बात समझ में आई? आप लोगों में या आप लोगों पर ये अगर आता है तो ये आ जाता है। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? ये अपने किसकी बात कर रहे थे? अधिकरण। अधिकरण में देखो आप में पर, आप लोगों या आप लोगों पर, इसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। तो इसी के साथ आप क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं आगे। बात कर लेते हैं आगे। आगे करते हैं यह की बात। किस सर्वनाम की बात करूंगा मैं? यह। और यह किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसके रूप में आएगा? यह किसके रूप में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। वही डायग्राम बनाएंगे। कारक, एकवचन और बहुवचन। बहुवचन के रूप में। अब देखते हैं इसमें। वही कर्ता, किसके बारे में बात हो रही? यह के बारे में। यह या इसने, या तो क्या आएगा? यह, और यह आएगा इसने। तो भी किसका बोध करवाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करवाए। ये, इन्होंने, इनसे। ये, इन्होंने, इनसे, इनसे। ये किसका बोध कराएंगे? बहुवचन का। और वैसे सर्वनाम कौन सा रहेगा इसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। इसी प्रकार बात कर लेते हैं कर्म की। किसके बारे में बात करेंगे? कर्म की। इस या इसको, इस या इसको, ये किसका बोध करवाएंगे? एक वचन का बोध करवाते हैं। और सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध। इन्हें और इनको, इन्हें, इनको, ये किसका बोध करवाएंगे? बहुवचन का बोध करवाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला कारक कौन सा आ गया? कर्ण। किसके बारे में बात करेंगे? कर्ण तत्पुरुष। इससे, इसके द्वारा, इससे, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इससे या इसके द्वारा। अब अगर इसका बहुवचन रूप तैयार करते हैं अपने, इससे, इसके द्वारा, यही सेम क्या हो जाएगा? इससे, इसके द्वारा, और इनसे या इनके द्वारा, इनसे या इनके द्वारा, ये आ जाए तो क्या बन जाएगा? ये बहुवचन के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में? बहुवचन के रूप में। संप्रदान की बात कर लेता हूं। किसके रूप में बात करेंगे? संप्रदान के रूप में। इसे, इसको और इसके लिए, इसे, इसको, इसके लिए, ये किसका बोध करवाएंगे? एक वचन का बोध करवाते हैं। और इन्हें, इनको, इनके लिए, इन्हें, इनको, इनके लिए, ये किसका बोध कराएंगे? बहुवचन का बोध करवाते हैं। अपादान, किसकी बात करेंगे? अपादान की। इससे, इससे आ जाए तो किसका बोध करवाएगा? एक वचन का और निश्चयवाचक सर्वनाम का। और इनसे,
बहुवचन हो जाएगा ये। बात समझ में आई? इसी प्रकार संबंध की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? संबंध। इसका, इसकी, इसके, इस, उसके बाद में का, के, की जोड़ दो तो ये एक वचन में बनेगा और निश्चयवाचक होगा। इनका, इनकी, इनके, इनका लगा के का, के, की, ये किसमें बोध करवाएगा? बहुवचन में बोध करवाता है। अब अपना बचता है कौन सा? अधिकरण। कौन सा बचता है? अधिकरण बचता है। इनमें, इस पर, इनमें, इन पर, ये आ जाता है और इसे इनमें इस पर आएगा। इस, ये सॉरी, इसको आप इस पर करो, आप में पर, यहां क्या आ जाएगा? में और पर आ जाएगा। और यहां इन आ गया तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, में और पर। ये किसके बारे में हुआ? ये हुआ किसके बारे में? निश्चयवाचक में। अगर ये आए तो एक वचन और वो आए तो बहुवचन, और कारक के रूप में इस प्रकार कन्वर्ट होते। और ये किसका बोध करवाएंगे? सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करवाएंगे। ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ये सिर्फ आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि अपने सर्वनाम 11 हटके चले जाते हैं, पर उसकी जगह वो क्या देता है? कोई अन्य शब्द दे देता है, जिसमें अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये निश्चयवाचक में है, अनिश्चयवाचक में आता है, किस में आता है। तो इसलिए वहां पे अपने कंफ्यूज ना हो। अगर थोड़ा वो देखा होगा तो इससे अपने को इस चीज का पता लग सकता है। मेरे कराने का वे इतना ही है कि अगर आप जो 11 सर्वनाम रट के जाते हो उसकी जगह अगर इनमें से कोई आ जाए तो आप वहां पहचान सकते हो कि निश्चयवाचक में आता है, अन्य में आता है, कि पुरुषवाचक में आ जाता है, संबंध में आता है, किस में आता है। इस चीज की आप क्या कर सको? वहां पहचान कर सको। साथ में एक वचन और बहुवचन भी अगर पूछे तो भी हो, और कारक के रूप में पूछे तो भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। एक डायग्राम में आप 4 चीजें तैयार कर रहे हो। देखो, सर्वनाम तैयार कर रहे हो, कारक तैयार कर रहे हो, एक वचन तैयार कर रहे हो और बहुवचन तैयार हो रहे हैं। यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था ये डायग्राम बनाने का, जिससे आप थोड़ा बहुत इन चीजों को देख लोगे तो आपको इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होगा। और जिसे सर्वनाम को अगर कोई शब्द वाक्य के रूप में पूछ के और नीचे लाइन देके पूछे तो आप बता सकते हो कि ये निश्चयवाचक का है, अनिश्चयवाचक का है, प्रश्नवाचक का है, एक वचन है कि बहुवचन है, या कारक में कौन सा पूछा गया। इससे आपका ये कंफ्यूज दूर हो सकता है। तो आप इन चीजों पर थोड़ी सी गौर करना। पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है, पर मेरा तो फर्ज ये है कि आपको पूरा का पूरा करवाया जाए। कहीं से भी प्रश्न आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। पूछने को सरल भी पूछ सकता है, और अपने तो पूरी स्तर की तैयारी करके जानी पड़ेगी ना। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है। तो आप इनको ढंग से तैयार करो, चाहे उसकी परिभाषा है, चाहे उसके भेद हैं, चाहे सर्वनाम है, चाहे मैं जो आज डायग्राम करवा रहा हूं, चाहे सर्वनामों में किस प्रकार कुछ, उनको ढंग से तैयार करो। प्रश्न कहीं से भी आए तो आपका वो प्रश्न गलत न हो। अपना सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अपने जो अपने पढ़ के जाएं उसमें से अपना प्रश्न किसी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपनों ने मेहनत कर ली और आधा पर्दा पढ़ के चले गए और उसमें से प्रश्न नहीं आया तो अपना आधा पढ़ा हुआ कोई औचित्य नहीं रहे। अपने को पूरे का पूरा तैयार करके जाना चाहिए। सर्वनाम टॉपिक से कहीं भी प्रश्न आए तो वो प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए। मेन उद्देश्य यही होता है। तो उस टॉपिक का कोई ना कोई क्या रहता है? उद्देश्य रहता है। तो अपने टॉपिकों की इस प्रकार तैयारी करेंगे जिससे आप प्रत्येक चीज के बारे में आपको पता हो और पेपर में किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कंफ्यूज न रहे। सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है। चाहे वो परिभाषा के रूप में ले लो, चाहे भेदों के रूप में ले लो, या चाहे सर्वनाम के रूप में ले लो, या जो मैं आज करवा रहा हूं कि यह वह जो सो ये करवा रहा हूं, इनके बारे में आप किस प्रकार प्रश्न पूछे तो आपका किसी प्रकार से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मेन उद्देश्य अपना यही रहता। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रख लें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।